नमस्कार, राज रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए साल के इस शुभ मौके पर आज हम राज रसोई का शो करने के लिए मौजूद है वाशीदेव मरीन सेंटर में। और यहाँ पर आज हमारे गेस्ट कौन है, ये है आपके लिए एक सरप्राइज। तो चलिए जानते हैं क्या है ये सरप्राइज। हमारे सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल के इस शुभ अवसर पर हमने सोचा क्यों न कुछ खास किया जाए, क्यों न कुछ नया किया जाए, और इसीलिए आज हम मौजूद है वाशी के मरीन सेंटर में। और यहाँ पर हमारे साथ गेस्ट बनकर आए हैं मरीन सेंटर के खुद कैप्टन पार्थोदास। वेलकम टू अवर शो सर। Thank you very much. Thank you for selecting one of the offbeat person. कैप्टन पार्थोदास वैसे तो प्रोफेशनल कुक है नहीं, लेकिन अपने क्लब के रेस्टोरेंट के किचन में वे अपना बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है उनके रसोई के राज, उन्हीं के ज़ुबानी। तो सर, आज हमारे दर्शकों को आप कौन सी रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं? मैं वो रेसिपी ये ज़रा बताना चाहता हूँ ताकि घर में बैठ के भी लोग अपने लिमिटेशंस के अंदर ही बना सकते हैं। कि हम वो रेसिपी नहीं देंगे जो बनाने के लिए दुकान तोड़ के सामान लाना पड़े, जो है मौजूद घर में उसी के ऊपर से। और वो भी कैसे, ये दिस इज़ कॉन्टैक्ट ग्रिल, ये सभी के घर में होता है। नॉर्मल ओवन और माइक्रोवेव ओवन, जो चीज़ हम लोग यहाँ तंदूर में बनाते हैं और ग्रिल में बनाते हैं, वो हम सिंपल ओवन में बना के दिखाएंगे ताकि घर के लोग भी NMTV के सौजन्य से अच्छा खाना पका सकते हैं। मैं खाली दो ही चीज़ बताऊंगा। एक जो है साल्सा चिकन, जो मेक्सिको एंड लैटिन अमेरिका में काफ़ी फेमस है, और दूसरा बताएंगे हांगकांग चिकन लॉलीपॉप। जो लॉलीपॉप सभी बनाते हैं चाइनीज़ में, बट वी मेक इट इन अ डिफरेंट वे। तो देखा आपने कि जैसे कि हमारे आज के गेस्ट भी खास है, तो उनकी जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो भी खास है। कि पहले हम देखेंगे साल्सा चिकन और उसके बाद देखेंगे हांगकांग लॉलीपॉप। तो चलिए आप जानते हैं साल्सा चिकन बनाने के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स क्या है। जैसे आप जानते हैं कि खाने में 4 किस्म का टेस्ट होता है। ये 4 किस्म का टेस्ट के अंदर होता है, एक खट्टा, एक मीठा, और एक होता है तीखा और नमकीन। यही 4 टेस्ट के पाबंदी के अंदर सारे के सारे खाने बनता है। अभी हम लोग सिर्फ ये 4 टेस्ट के ऊपर से साल्सा बनाएंगे, और जब ये मसाला बन जाता है तभी वो कैसे दिखता है। ये रहता है पूरा मसाला बनने के बाद, जो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये 4 टेस्ट के साथ जाता है खुशबू वाला चीज, जो इंडियन हर्ब्स कहा जाता है, गार्लिक और जिंजर, लहसुन और अदरक। बस इसी के अंदर हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं चिकन साल्सा। तो हम लोग पहले लेते हैं 1 किलो चिकन। 1 किलो चिकन इसमें से उठाऊंगा। इसके माप भी बराबर है, एकदम आसान है, आप घर में भी बना सकते हैं। 1 टेबलस्पून खट्टा, 1 टेबलस्पून मीठा, 1 से 1.5 टेबलस्पून तीखा, कि ये साल्सा होना चाहिए। साल्सा यानी कि स्पाइसी स्पेनिश में। नमक का माप यूनिवर्सल है, 1 टेबलस्पून फॉर 1 किलो ऑफ चिकन, फिश और मटन। उसके बाद फिर हम ये देंगे अदरक लहसुन जैसी पसंद हो। तो हम शुरू करें फिर। कोई भी खाना बनाते वक्त साफ सुथरापन काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो हम हमेशा बोलते हैं, चल जाता है घर पे, लेकिन हम लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये टेस्ट करने वाले काफी लोग होंगे। तो शुरू किया जाए। चिकन पहले से कुछ मैरिनेट करके रखा हुआ है? नहीं, इसमें खाली चिकन निकाल के इसमें सिर्फ तेल, नमक और थोड़ी सी हल्दी दिया है ताकि ये नरम रहे। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं विदाउट मैरिनेशन, बट मैरिनेशन इज बेटर ऑलवेज। अभी मैंने 1 किलो चिकन लिया है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा नमक डाला था, तेल डाला हुआ था और हल्दी टर्मेरिक इज नोन एज एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज। तो उससे खाना जैसे आप रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये मैंने दिया आमचूर 1 चम्मच। नमक स्टैंडर्ड,
सॉरी ये नमक नहीं, शक्कर ये था। शक्कर है। हाँ, अभी ये दिया लाल मिर्च। ये आपके टेस्ट के ऊपर है, आप कितना देना चाहते हैं। तो ये मैंने डाला लाल मिर्च। लाल मिर्च अपनी अपनी पसंद है कितना लेना है। ये है नमक जो बिल्कुल 1 टेबलस्पून 1 किलो खाने के लिए लगता है। काफी है। कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बराबर का हिसाब रहता है। अब मैंने ये दे दिया, इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ। और फिर इसके साथ में जिंजर गार्लिक, वो भी टू टेस्ट। वो भी इसी में मिलाना है? हाँ, इसमें मिलाने। ये जब सब मिलाएंगे तो ऐसे स्पाइस बनता है। हम लोग ये क्या करते हैं, सब मिला के जब डायरेक्ट ऑर्डर आता है ये लगा के अच्छा। शुरू करते हैं। अब हम गार्लिक ऐड करेंगे। वो तकरीबन 2 चम्मच। 2 चम्मच से अच्छा रहता है। गार्लिक इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हार्ट। और अदरक इज गुड फॉर आर्थराइटिस। तो ये कभी नुकसान नहीं करता है अनलेस एंड अनटिल ओवरडोज ना हो जाए। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये बोनलेस चिकन है या फिर? नहीं, ये आपके ऊपर है। आप ये बोनलेस में बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा, लेकिन काफी लोग हैं कि वो हड्डी के साथ चबाने में पसंद करते हैं, स्पेशली लेडीज। अब हम थोड़ा सा इसमें ऑयल देंगे। ये है नॉर्मल ऑयल, ओके। तो जो घर में मिलता है। अदरवाइज आई कैन यूज द साल्सा ऑयल। अच्छा। तो क्योंकि आपको लगता है कि हमारी जो भी घर पर महिलाएं बैठी हैं उनको सभी को ये घर पर बनाने के लिए आसान हो, तो हाँ। सारे टिप्स के साथ आज कैप्टन पार्थोदास हमें यहाँ बता रहे हैं। तो छोटे छोटे उनके टिप्स हैं, सारी महिलाएं नोट करें और ताकि आप घर में भी आसानी से साल्सा चिकन बना सकते हैं। और अगर एनएमटीवी के कोई दर्शकों को कोई तकलीफ होती है, मुझे बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगा। जरूर, क्या बात है। अब ये तैयार है। अभी हम इसे थोड़ा ये कांटेक्ट ग्रिल में डालेंगे। ये कांटेक्ट ग्रिल है, इसमें बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। मेरे ख्याल से 3 मिनट लगेगा। ओके। ट्रे के ऊपर थोड़ी सी तेल, नहीं तो चिटक जाएगा। इसी में बनाने के लिए सेम टाइम लगता है? नहीं, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है क्योंकि इसका हीटिंग इतना नहीं होता है। दूर से गर्मी आता है, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो मैं इसमें पीसेस देता हूँ। तो सर आज मतलब एनएमटीवी पर जब आपने प्रोग्राम जाहिर किया कि आप आ रहे हैं प्रोग्राम में, तो आपने कहा कि मैं साल्सा चिकन बनाऊंगा, हांगकांग लॉलीपॉप बनाऊंगा, तो ये दोनों चीजें आपकी फेवरेट है डिशेस? नहीं, दरअसल लोग यहाँ ज्यादा इसकी डिमांड करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि जरा ये चीज में ज्यादा गौर करें, ध्यान दें। और लोगों को लोग सोचते हैं कि ऐसी चीजें हम घर पर नहीं बना सकते आसानी से। नहीं, आसानी से कोई भी चीज बनाया जा सकता है। कुछ डिशेस होता है जिसमें फंडे ज्यादा होता है, वो एक्चुअली फंडे तो नहीं होता, हर डिश सिंपल ही होता है, लेकिन उसको फंडे देके इतना ज्यादा कर देंगे कि घर के लोग डेयरिंग नहीं करते हैं। साल्सा बोले तो काफी लोग बोलता है नहीं ये नहीं जम सकता है। हम दिखा देते हैं ना कैसे नहीं जमता है। ओवन को प्री हीट कर लिया गया। दस मिनट सिर्फ टॉप हीटिंग दिया है मैंने। ओके। अब कांटेक्ट ग्रिल में भी मैं दे देता हूँ। इसमें भी हमें पहले तेल लगाना पड़ेगा? जगह तो नहीं है, उससे अच्छा मैं इसी में तेल दे देता हूँ अच्छी तरह से, ताकि ये लग ना जाए। अच्छा, दोनों के टेस्ट में कुछ फर्क पड़ता है फिर? नहीं, इसमें वेल कुक्ड होता है, इसमें भी होता है, दोनों में होता है। गर्मी की जरूरत है। ये अभी से इतना गर्म हुआ है तो नेचुरली 2-3 मिनट में तो ये हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। और इसमें हीट एस्केप करने का जगह नहीं है। काफी आसान तरीका है और जल्द से जल्द आप पका सकते हैं। अगर मेहमान भी आके बैठे हैं तो आप प्लान कर सकते हैं बनाने के लिए। तो इसमें बर्तन भी काफी कम लगता है। जिसके घर में बाई का तकलीफ है आज सभी को है, तो ये खुद ही करके खुद ही धो के रख सकते हैं।
पूरे मतलब उस फ्रेम में हम पूरा रख सकते हैं। हाँ पूरा, इसमें एक साथ से आप 1 किलो तक बना सकते हैं। अच्छा, अब इसे हम बंद कर देते हैं। ओके, टाइम देख लेते हैं। 3 मिनट 3 में ये मिनट हो के जाएगा अंदर और तकरीबन 10 मिनट में हमारा वहाँ पे ओवन ओवन रेडी का हो हो जाएगा। जाएगा। राइट। अभी हम हाथ धो लेते हैं और फिर दूसरी जो डिश हमने बताया, उसके बारे में चाइनीज जानते हैं। हांगकांग लॉलीपॉप, ओके, वो हम शुरू कर सकते हैं। या। अभी 1.5 मिनट से थोड़ा ज्यादा हो गया, जरा खोल के देख लेते हैं। हाँ भैया, ये तो तप रहा है अच्छी तरह से। अभी ये और 1.5 मिनट के बाद हम खोलते हैं, खाने के लिए तैयार है। सभी लोग खा के टेस्ट 1.5 मिनट करते में हैं। इतनी अच्छी खुशबू आई है तो माय गॉड, पकने के बाद क्या खुशबू होगी। रियली आपके आधे रसोई के रास्ते हम जान चुके हैं तकरीबन, लेकिन नहीं, ये हमारे कोई राज नहीं है, एनएमटीवी ने खुलवाड़ कर दिया है। और भी चाहिए हम और भी बता देंगे जो हमें पता है, कि मुझे इस प्रोफेशन से मेरा कोई लेने वाला तो है नहीं, कि दिस इज नॉट माय प्रोफेशन, सो लेट अस शेयर इट, लेट एवरीबॉडी नो इट एंड ट्राई इट आउट। ये सिर्फ मटन, चिकन, फिश ने, फिश तो और कम टाइम लेगा। आप कोई भी सब्जी है यही मसाला में, सालसा में बना सकते हैं। Okay. ये उनका स्टडी है। सिर्फ इसमें हम एक चीज नहीं दिया, दैट इज सिनेमन स्टिक्स। वो हमने दिया नहीं है, कि हर एक के घर में नहीं मिलता। राइट राइट। तो सर आप बताएं ना कि हमने जैसे कहा कि आप तो प्रोफेशनल कुक है नहीं, लेकिन फिर आप किचन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आप हमेशा सजेस्ट करते रहते हैं कि ये बनाओ, इस तरीके से बनाओ, और फिर वो आइडियाज एकदम अच्छे पब्लिश हो जाती है कि लोग वो पसंद करते हैं बाद में। तो ये क्या राज है? नहीं, आप ये खुद खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, खाने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं? जी नहीं, मैं तो दिन में एक ही बार खाता हूँ। खाने में इतना कुछ नहीं, बल्कि तो खाना खिलाने में रखते होंगे जरूर। बिल्कुल मजा आता है, बिकॉज यू कैन विन ए पर्सन थ्रू हिज स्टमक। या राइट। अगर अच्छा खाना खिलाया तो सेहत भी अच्छा रहता है, क्यों अगर गलत खाना खाया तो वो भी एक टेररिस्ट से कम नहीं है, सेहत खराब कर सकता है। तो इसके लिए अच्छी अच्छी जो खाना है, जो पेट में पचे, जल्दी से हजम हो जाए, वही खाना हमेशा ठीक रहता है। सालसा चिकन की बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है और चिकन एकदम रेडी है। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं हांगकांग लॉलीपॉप कैसे बनाएंगे। हमारे साथ पार्थोदास सर बड़े ही समय निकाल कर यहाँ पर मौजूद है। आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Watch detailed BMC, TMC and NMMC General Body and Standing Committee reports to give an inside view of what exactly happens in the corridors of power. How the elected representatives are taking up the issue that concerns us all. For greater transparency, accountability and proper utilization of public funds. BMC, TMC and NMMC coverage only on NMTV. इस रफ्तार भरी जिंदगी में हर कदम पर हर मुसीबत की घड़ी में आपके साथ आपका अपना चॅनल वेलकम टू NMTV न्यूज। NMTV समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। NMTV बातमीपत्रात आपलं हार्दिक स्वागत। NMTV मुंबई स्पोर्ट न्यूज चॅनल। सालसा चिकन के लिए सर गार्निशिंग की कोई आवश्यकता नहीं है? नहीं, ये सिर्फ ये आंखों के लिए किया जाता है। अदरवाइज अगर डायरेक्ट खाना है तो डायरेक्ट उठा के भी खा सकते हैं, लेकिन जब आप लोगों के टीवी में हो रहा है, NMTV का शो में, दर्शक लोगों को आंखों में भी अच्छे लगने चाहिए, इसके लिए मैंने किया। प्लस इसके ऊपर अनियन विंग्स हम लोग देते हैं। अच्छा। हाँ, वो आजकल क्या एक्सटर्नल ब्यूटी का ज़माना है ज़्यादा, तो डेकोरेशन में बहुत बच्चे भी बहुत ये करते हैं कि जो चीज़ अच्छी दिखे उनको डेकोरेशन में वो पसंद करते हैं। नहीं, डेकोरेशन तो सदियों से चलते आ रहा है ना, लेडीज भी लिपस्टिक लगाते हैं। तो खाने के मामले में वी कॉल इट गार्निशिंग। मेरे ख्याल से इतनी जल्दी बन गया कि जितने मतलब चाय के लिए भी समय नहीं लगता, उतने जल्द से जल्द समय में सालसा चिकन हमारे सामने आज रेडी है।
और बस खाने के लिए तो रेडी है। और लेकिन आज अभी और एक डिश बन रही है, तब तक सर इसके लिए टाइम लगेगा राइट? और 5 मिनट्स इसके लिए जरा देख लूं। थोड़ा होना बाकी है मेरे ख्याल से। थोड़ा और 10 होना मिनट। बाकी है, ये धीमी आंच में होता है। तो जब तक के सालसा चिकन हमारा ओवन में बन रहा है उसके लिए और 10 मिनट का बाकी है, तब तक हम देखते हैं हांगकांग लॉलीपॉप की रेसिपी और जानते हैं उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। सर चलिए। हम लोग आज बनाएंगे चिकन लॉलीपॉप इन हांगकांग स्टाइल। तो लोगों ने चाइनीज लॉलीपॉप काफी खा चुके हैं, हम लोग अगर चिकन लॉलीपॉप हांगकांग बनाते हैं, लोगों को अच्छी लगी तो और बनाएं। प्लस हम लोग चिकन लॉलीपॉप कोलीवाड़ा स्टाइल में भी आप फ्राई कर सकते हैं। अच्छा। तो आज हम लोग जरा थोड़ा चाइनीज स्टाइल कर लेते हैं। हम इसमें से सिर्फ 1 किलो जितना ले लेते हैं। ओके। अभी इसे मैरिनेट करेंगे। 1 किलो के लिए 2 चम्मच सोया सॉस। नहीं, सोया सॉस थोड़ा ज्यादा ज्यादा देना पड़ता है। मैंने 4 चम्मच दिया है। डिपेंड्स ऑन द सोया सॉस कि वो मार्केट में प्योर सोया सॉस नहीं मिलता है, राइट। और असली सोया सॉस अगर आप लेने जाए वो 90 रुपए के नीचे नहीं है। अच्छा। एक आधा लीटर का बोतल। हाँ हाँ। और आमतौर से जो जिसे सोया सॉस समझ के लेते हैं, हाँ। वो एक्चुअली गुड़ जलाया हुआ पानी होता है ओह। और मामूली सोया सॉस। तो अगर वो हम लोग चाइनीज में इस्तेमाल करते हैं तो चेंज में नॉर्मली टेस्ट ऑफ चेंज तो हो ही जाएगा ना नेचुरली। लेकिन लोगों को आदत पड़ गई है ना, खा खा के। हम तो खरीदते हैं, बस हमें तो कोई वही। मतलब जानकारी है नहीं कि इसमें क्या है एक्चुअली। तो सर कैसे देखें कि लाइक नेचुरल है कि नहीं? नहीं, नेचुरल कुछ ब्रांडेड आता है, और अगर सोया सॉस बनाना है तो भी उसका तरीका है। अच्छा। जो आप सबसे अच्छा सोया सॉस बना सकते हैं। लेकिन उसकी रेसिपी और एक दिन दूंगा। और स्पेशली टोमेटो केचप जो आप लोग इतने कीमत से खरीदते हैं, वो हम लोग कभी कभी जब टोमेटो का सीजन आता है वो टाइम हम लोग खुद टोमेटो केचप बना लेते हैं, और वो दैट इज मोर हाइजीनिक, मोर हेल्दी। मार्केट से जो लेते हैं उसमें आप देखेंगे आमतौर से उसके अंदर कद्दू, फिर ये मिक्स होता है, दूधी, इसका सब मिक्स रहता है। तो हम लोग का जो रहता है प्योर टोमेटो प्यूरी, और फिर उसको सॉस बनाया जाता है। अब हम इसमें डालेंगे ये क्या है? ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ठीक है। 1 चम्मच डाली हमने। हाँ, 1 चम्मच डाला। ये है चिली सॉस, जो एकदम तीखा तो है नहीं, ये मीडियम तीखा है। इसके लिए हम 2 डाल रहे हैं। ओके। आप ये डाबर के कैप्सिको सॉस भी डाल सकते हैं, बट दैट इज वेरी तीखा। हाँ। तो जो तीखा ज्यादा पसंद करते हैं वो डाल सकते वो हैं। डाल सकते हैं। ये है कश्मीरी मिर्च का लाली, ये आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये अभी आज डालें? नहीं डालना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि हांगकांग लोग नहीं खाते हैं ना कश्मीरी मिर्च। अच्छा, ये क्या मतलब दिखावे का वो लाल रंग होता है कि जैसे आपको लगे कि बहुत ज्यादा तीखा है, लाल रंग अच्छे से जो आता है इसके लिए है कश्मीरी मिर्च? नहीं, कश्मीरी मिर्च में एक अलग खुशबू आता है, और प्लस उसमें टॉक्सिन्स कम होता है। और जो नॉर्मली जो लाल मिर्च अगरी मसाला में दिया जाता है उसमें टॉक्सिन्स की परिमाण काफी ज्यादा होता है। हाँ। अभी हम देते हैं टुकड़ा गार्लिक, अच्छा। जो एक अलग फ्रेश अरोमा देंगे। मतलब हमने पेस्ट भी इस्तेमाल की है और अलग और से ये हाँ, भी choppings। एक चम्मच। एक चम्मच, थोड़ा दूर है इसके लिए आधा आ रहा है। अच्छा, ये भी अगर सब डालकर हम लोग आधा घंटा मैरिनेट करके रखते हैं पहले से तो और अच्छा टेस्ट, और है। और अच्छा टेस्ट होगा। अब हांगकांग लॉलीपॉप मैरिनेट हो गया, सिवाय काली मिर्च का। ये आखिर में डैशिंग दिया जाता है। इससे क्या टेस्ट में फर्क पड़ता है सर? ब्लैक पेपर इज गुड फॉर ब्लड सर्कुलेशन, और इसका टेस्ट बर्ड्स में अलग टेस्ट देता है। जैसे आप मिर्च खाएंगे तो आपको जीभ के अंदर सेंसेशन होगा, इसका सेंसेशन सिर्फ बाहर मिलेगा आपको खाने के बाद। अरे वाह।
इसीलिए हमने मतलब तीखा पहले से कम इस्तेमाल किया है, ज़्यादा नहीं किया बिल्कुल। ताकि इसके ये भी लिए डाल सकें। हाँ माइल्ड चिली सॉस इस्तेमाल किया है। बस अभी ये तैयार। या, अभी हम इसके अंदर डालेंगे, उसके बाद फिर ये चिकन बाहर देखेंगे निकाल ओवन लेंगे। का। हाँ। तो हम डालते हैं। तो इसके लिए भी कम समय लगेगा? इसके लिए भी, ओके। इसके लिए तो मेरे ख्याल से और जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें जाड़े हड्डी है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। सिर्फ चिकन विंग्स का बोन है। वो मसाले के साथ ही हमें डालना पड़ेगा। हाँ। इसमें तो आप खुद खाने में क्या नॉनवेज ज़्यादा पसंद करते हैं? भूख लगी तो जो मिला पहले वो खा लेता हूँ। बट यस आई प्रिफर। फेवरेट क्या है आप? फेवरेट मटन। अरे वाह। फिर मटन में एनी स्पेशल डिश? मटन रोगन जोश। और मैं रोज संडे तो बनाता ही हूँ मटन। आप खुद बनाते हैं घर पर? हाँ, क्या खुद। बात है। पहले पहले मैडम बोलते थे कि चलो ठीक है आज के लिए छुट्टी मिल गया, उसके बाद बोला बड़ा नुइसेंस है, पूरा किचन पकड़ के रखा है। अभी मटन लगाया, अभी फिर उसके बाद दूसरा क्या ना क्या बनाना चालू कर देंगे। बट शी इज हैप्पी कि मैं, काफी लोग किचन में रसोई करते हैं लेकिन वो बहुत गंदा कर देते हैं। तो जैसे जैसे कुकिंग होता है वो हिसाब से आई कीप दैट वेरी क्लीन। ओके। तो नो कंप्लेंट्स फ्रॉम हर। तो मतलब आपके हाथों में वो जादू भी है और फिर आप नीटली और जादू क्लीनली भी तो करते हैं जैसे महिलाएं करती है? नहीं नहीं नहीं, हमेशा क्लीनिंग अप। हाँ। जाहिर आप कैप्टन रह चुके हैं तो वो सारे डिसिप्लिन वो सब आपने होगा ही। कितने मिनट अभी के लिए? देख, ये मेरे ख्याल से 2 मिनट के बाद ही 2 चेकिंग मिनट। करना जरूरी होगा, नहीं तो जल जाएंगे। तब तक हम ओवन का देखें, हमारा सालसा ओवन का। चिकन। अच्छा, जैसे हमें कलर से ही पता चलता है हो गया? नहीं, थोड़ा दबा के देखना पड़ता है। पूरा हो गया। पूरा रेडी। अब इसे भी हम प्लेट में डाल लेंगे। पूरा हो चुका है। पूरा हो गया। और साथ में खुशबू तो है ही। मिनट में सर अपने आप में दोनों साइड में ये अच्छी तरह से फ्राई हाँ, हो जाता है। ये तो थोड़ा सा ओवरडन हो गया। कोई भी खाना ओवरकुक ठीक नहीं होता है। राइट। जैसे यूरोपियंस लोग थोड़ा अंडर कुक्ड ही पसंद करते हैं, स्लाइटली। ये भी रेडी हो गया। तो अभी इसे हम ओवन में भी कर रहे हैं? हाँ, ओवन में तो हो गया है ऑलरेडी, डाला हुआ। अभी इसे हम करेंगे लॉलीपॉप को ओवन में भी। हाँ हाँ। ओवन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा कि वो हीट इज लेसर इन ओवन बट इन कॉन्टैक्ट ग्रिल इट्स वेरी हाई हीट और इसमें एनर्जी लॉस कम है। अगर घर में कभी मेहमान आए, कुछ आए तो ऑलवेज दे सकते हैं। ये हम लोग सरसों में भी बनाते हैं। मन में सोच लिया तो आपने बना लिया, इस तरीके से हम बना सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों ये विंग्स रेडीमेड आ जाता है पोल्ट्री फार्म्स में से। खाली उसके विंग्स, जो चिकन विंग्स आता है वो पोर्शन उल्टा खींच के इसे लॉलीपॉप बनाया जाता है। ओके। और सर हमारी महिलाओं को आप चिकन और ये बनाते वक्त और क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? टिप्स जैसे कि होता है स्पाइसेस का, मतलब एक बैलेंस। नमक काफी लोग थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, नहीं 1 किलो अगर सब्जी बनाना है या 1 किलो चिकन, मटन या फिश, उसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट आंख बंद करके दे सकते। ओके। इट वोंट बी मोर, इट वोंट बी लेस। या फिर महिलाएं हमारी चखती रहती है बराबर हुआ कि नहीं, बराबर हुआ कि नहीं। नहीं, हम जब घर में बनाते हैं मैं चखता भी नहीं है, डायरेक्ट मुझे मालूम है मैंने क्या डाला है। तो वो स्टैंडर्ड टेस्ट हर बार आता है। खाली चखना पड़ता है ये चीज के लिए, जिंजर गार्लिक कभी थोड़ा ओवर कुक्ड हो गया तो फिर उसमें सब मसाले खत्म हो जाते हैं। ओके। तो इसके लिए आधा मसाला हम
कुकिंग के टाइम देते हैं, उतारने के 2 मिनट पहले फिर से वो कच्चे मसाला मैं और देता हूँ। अच्छा। जब उतारेंगे तो खुशबू ही खुशबू रहता है और कमती मसाला कंजूसी करके अच्छा खाना बनता है। तो चलिए फिर हम इसका शुरुआत करें। अभी इसके लिए 10 मिनट लगेंगे हमें। इसमें शायद कम लगेगा। जो लॉलीपॉप में हड्डी पतला होता है और सिर्फ मांस ज्यादा होता है तो जल्दी हो जाता है। सर हमें ये बताएं कि आपके भी एक कैप्टन है जो घर पर बैठे हैं अभी तो मैडम की कौन सी रेसिपी आपको पसंद है? मैडम के सारे रेसिपी पसंद है। जब आई थी तभी शादी के बाद कुछ कुकिंग नहीं आता था। फिर उन्होंने जब पिकअप कर लिया, आई थिंक शी इज वन ऑफ द वेरी गुड कुक टुडे। क्या बात है। फिर मेरे मम्मी ने भी उनको अच्छा सिखाया, तालीम दिया खाने में। टुडे शी कुक्स वेरी वेल। और स्पेशली उनका फेवरेट जो बहुत ही कम लोग खाते हैं उसको बोलता है खीर, पायस, जो साउथ इंडियन लोग बोलते हैं पायसम। पायसम वो जो एकदम खीर के बना देते हैं उसका टेस्ट ही अलग है। अच्छा। और नॉर्मली फिश आइटम शी इज एक्सपर्ट, बैलेंस्ड होता है एकदम। अभी हम इसको अंदर डालते हैं। 10 मिनट का ही टाइमिंग दिया, लेकिन हम लोग चेक करके देख लेंगे। चेक करके देखेंगे बिल्कुल। तो ये हो गया। अभी टेस्ट कब करेंगे आप लोग? टेस्ट जरूर करेंगे। तब तक अभी और भी कई बातें करनी है सर आपके बारे में, हमें और कुछ बहुत सारे राज जानने हैं। तो आप तो सर मतलब फॉरेन कंट्रीज में जाते रहते हैं, तो वहाँ की कोई स्पेशल रेसिपी या स्पेशल कोई डिश जो आपको बहुत पसंद आई, तो वहाँ का कुछ प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया, कई जगहों पर आप जाते रहते हैं, ऐसे कुछ खास आपके जहन में कुछ यादगार लम्हे? नहीं, जैसे इस्कंदरून और ये इस्तांबुल जो टर्की में है, वो लोग का चिकन बनाने का एक अलग ही पद्धति है। एक तो उन लोग का तंदूर सीधा नहीं होता, 45 डिग्री एंगल में। हाँ, तो उसमें थोड़ी सी कोयला से वो काफी टाइम तक चलता है और वो लोग धीमी आंच में मानते हैं। अच्छा। छोटा छोटा तंदूरी चिकन लेते हैं, उसमें कुछ नहीं, सिर्फ नमक, ओके, नींबू, तो तेल तो रहता ही है, और काली मिर्च, बस, और कुछ नहीं। बाकी वो लोग सब हर्ब्स देते हैं उसमें। अच्छा। जो अरेबिक हर्ब्स होता है। इट इज वेरी टेस्टी, अच्छा। सिंपल, नॉट मच स्पाइसी। तो सर जब तक कि हमारा ओवन में और एक हमारी रेसिपी बन रही है, हांगकांग चिकन तो बन रहा है, हांगकांग लॉलीपॉप, तो तब तक और 2-3 बातें करेंगे आपसे कि जैसे आजकल तो डाइट का ज़माना है, तो उसमें भी लेकिन खाने से तो कोई रह नहीं सकता खाए बगैर। तो क्या चीज़ें हमें सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे खाने पीने में कैसे हम सावधानी रखें कि डाइट भी अपना मेंटेन रखें और अपना खाना भी बरकरार रखें? नहीं, नॉर्मली जो डाइट लोग बोलते हैं कि उसमें ये नहीं वो नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। जब भूख लगती है तब थोड़ा खाने का, जितने अपने आप को बचाने के लिए। जो लोग मजदूर लोग हैं वो लोग को क्यों नहीं मोटा होते हैं? राइट। क्यों? उसका जितना मेहनत है उतना वो खाते हैं। आप जितने डाइट का फंडा में जाएंगे उतना ही बीमार पड़ेंगे, वीक बनेंगे। आपके पेट में भूख लगी जितना है उतना ही खाइए, और वही खाना खाइए जो जल्दी हजम होता है, और वो नहीं कि ओवर फ्राइड फूड, जंक फूड, ये सब बर्गर्स वगैरह नॉर्मली शुड बी अवॉइडेड। अगर बटाटा वड़ा खाने में दिल है, घर में भी बना सकते हैं, उसका भी रेसिपी हम और अच्छा बना देते हैं। ऐसे तो महाराष्ट्रियन को बटाटे वड़ा सिखाया नहीं जाता है, दे आर मास्टर्स इन दैट, बट स्टिल वी आल्सो डू इट इन अ डिफरेंट मैनर। तो वो आलू का चॉप बोलते हैं हम लोग, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। अच्छा। और जो खाने में विटामिन ज्यादा है वही खाए तो अच्छा है। राइट। बाकी ओवर कुक फूड, टू मच रेड चिली इंक्रीजेस टॉक्सिन्स, स्पाइसेस। हमारे किचन में सभी मसाले हैं जो एक पेशेंट को जरूरत है। आपको एसिडिटी हुई है तो ठीक है, वो भी मसाले हैं। एनीथिंग स्वीट इज एसिड, अल्कोहल इज एसिड, अल्कलीन नमक है। अच्छा। लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं, डॉक्टर बोला है कि नमक नहीं खाना चाहिए। मैं नहीं मानता, क्यों? पहले जमाने में जो नॉर्मल नमक खाते थे, अभी तो आयोडाइज सॉल्ट है, इवन आई डोंट लाइक दैट, वो खाने के बावजूद भी लोगों का ताकत तो ठीक था, हेल्थ था। They never had all those heart attacks and all. More the fundas, more the heart attacks. So be careful. ज्यादा फंडे में मत जाना, जो सिंप्लिसिटी है उसी में रहना, उसी में अच्छी ताकत रहेगी, काफी उम्र तक जवान लगोगे। जैसे कि आज हमारे साथ मौजूद है एवरग्रीन कैप्टन पार्थोदास सर, ये आपके सेहत का राज था सर। अच्छा
अच्छा, और जैसे कि हमारी महिलाओं की कभी ग्रेवी बिगड़ जाती है क्या क्या, तो उनके लिए क्या टिप्स, फटाफट क्या टिप्स बताएंगे आप? ग्रेवी बिगड़ तो नहीं जाती है, वो ज्यादा हर पानी लेडी, होता है, हाँ, हाँ। ज्यादा पानी अगर होता है तो उसको गाढ़ा बनाने के लिए नेचुरल जो पद्धति है, यू बॉयल पोटैटोज, पोटैटो को बॉयल करके छिलके निकाल के उसको पूरा मैश करके खाना गरम करके उसके साथ में मिक्स कर दीजिए, वो गाढ़ा हो जाएगा। मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। और चाइनीज लोग जैसे कॉर्नफ्लावर यूज करते हैं गाढ़ा करने के लिए। आजकल डुप्लीकेट दूध में कॉर्नफ्लावर भी आता है, जाड़ा दूध आता है। काफी खाने में कॉर्नफ्लावर काफी हद से मिक्स किया जाता है, बिकॉज कॉर्नफ्लावर इज नॉट अ बैड एजेंट, लेकिन इट्स अ फिलर। तो गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर यूज किया जाता है, लेकिन एक बार अगर कॉर्नफ्लावर आ गया खाने में तो उसको रीहीटिंग करने जाएंगे तो नीचे लग जाएगा। सेम आलू भी आप अगर दिया है, मिक्स किया है ग्रेवी में, और उसको अगर फिर से करना है तो नीचे लगने का चांसेस होता है। तो सामने खड़े रह के स्टैंड बाई होकर खड़ा रहना पड़ेगा जब तक वो गर्म नहीं होगा। मेरे ख्याल से अच्छा चिकन भी मतलब होना चाहिए, तो चिकन भी एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसके लिए भी क्या मतलब टिप्स दे सकते हैं आप? कैसे देखिए, कैसे जाने कि अच्छा चिकन है नहीं है? चिकन अच्छा बुरा नहीं है अभी। चिकन जैसे हम लोग नॉर्मली रेस्टोरेंट में वगैरह खाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाना चाहिए क्योंकि पता नहीं कब का है, ऐसे सोचते हैं। तो कैसे हम लोग देखिए, कैसे जज करें उस चीज़ को? क्योंकि पकने के बाद तो, रेसिपी के बाद तो हम नहीं ये कर सकते, फिर खाने के बाद पता चलता है अरे ये तो अच्छा नहीं था। नहीं, जो काफी टाइम से फ्रिज में रखा हुआ चिकन है उसमें एक अलग सा बदबू आएगा, चाहे आप कितना भी मसाला दीजिए, वो अलग बदबू आएगा। और जो फ्रेश चिकन होता है वो आप अगर फ्रिज में रखते हैं कोई तकलीफ नहीं है। आप घर में भी काफी लोग जो फ्रिज में चिकन रखते हैं, मेरे ख्याल से 7-8 दिन के बाद भी वो निकाल के खाते हैं। अच्छा। उसमें भी कोई टेस्ट नहीं होता। आपको अगर अच्छी तरह से खाना प्रिजर्व करना है तो पुराना पद्धति में जाना पड़ेगा। शायद मैं आप लोगों को वहां लेके जाओ जो अगले जमाने में कोई जहाज में इंजन नहीं होती थी, सेलिंग शिप्स होता था, उन लोग चिकन मटन 4-4 महीना तक वो लोग प्रिजर्व करते थे विदाउट रेफ्रिजरेशन। राइट। जानते हैं कैसे? कैसे सर? पूरा जो चिकन होता था, मटन होता था, वो पीसेस करके लकड़ी का बैरल में तेल भरते थे आधा, अच्छा। उसमें नमक डालते थे, सॉल्ट इज अगेन एंटासिड है, उसके अंदर सब डुबा के जब तेल का पूरा कोटिंग हो जाता था लोग सील करके रखते थे और 4-4, 6-6 महीना तक वो एब्सोल्युटली फ्रेश रहता था। तो फूड प्रिजर्वेशन इज अ बिग टेक्नोलॉजी। अभी ये काफी बड़े बड़े होटल है, ताज है, ओबराइज है, लैंड्स एंड है, वहाँ के शेफ भी फूड प्रिजर्वेशन में ज्यादा नजर देते हैं। और फास्ट कुकिंग नॉट अलाउड एनीवेयर। गुड फूड अगर बनाना है, स्लो कुकिंग। और घर में जो हम लोग इतने सब रसीला खाना वाना बनाते हैं उसमें एक तो हाउसवाइफ का हालत खराब हो जाता है, पेटी भरना है, ये भी ठीक है ना, उसमें इतनी ग्रेवी, इतनी बर्तन, इतना धोना। आज की आपकी रेसिपी सच में मतलब इतने कम समय में है तो हमारी महिलाएं काफ़ी खुश हुई होंगी कि टेस्ट तो टेस्ट है और हटकर भी है, लेकिन इतने कम समय में। तो वो मतलब जितने मेहमान आएंगे उनके लिए वो आज वेलकम करेंगे जरूर आज के बाद। मोस्ट वेलकम। अगर किसी को और जानना जरूरी है तो बुला लीजिए, मैं अपनी बीबी को साथ में लेके आ जाऊंगा। क्या बात है। और खीर की और एक रेसिपी देखेंगे हम। नाम सुन के तो हमें लगा था सर कि बाप रे कितनी डिफ़िकल्ट रेसिपी होगी, माय गॉड पता नहीं कैसे बनेगी, कितना टाइम लगेगा। लेकिन जब आपका इन्वेंशन है, आपने सोचा है कि इस शो में ये दिखाया जाए तो नेचुरली वो स्वीट एंड शॉर्ट ही होगा। नहीं, हर खाने में ऐसा लगता है कि बहुत भयंकर चीज़ है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। नहीं, हर खाना आप अगर दिल से बनाएं वो खाना हमेशा टेस्टी होता है। आपको कितना भी बड़ा होटल का खाना खाए, आप मेरिन सेंटर पे भी खाए, लेकिन फिर भी एक चीज़ की कोई शक नहीं है, मम्मी के हाथ का बनाया हुआ खाना क्यों अच्छा लगता है। सही बात। बिकॉज शी नोज एग्जैक्टली कि बच्चे को क्या पसंद है। अगर एक अच्छा कुक बनना है, ये मेरा टिप है, यू हैव टू बी एन अफेक्शनेट पर्सन। गुस्से वाला अच्छा कुक कभी नहीं बन सकता, चाहे वो कितना भी टेक्निकल जाने। तो अगर कुकिंग करते टाइम आप प्यार से बना रहे हैं, जरूर वो खाना अच्छा होगा ही बनेगा। होगा। क्या बात है। सबसे बड़ी और अहम टिप्स आप हमें मिली है आज कैप्टन पार्थोदास सर से कि अगर आप दिल से बनाएं और प्यार की, आपके प्यार की मिठास उसमें है तो कोई भी चीज़, कोई भी रेसिपी आपकी अच्छी ही बनेगी। तो जाहिर है आज कैप्टन पार्थोदास सर ने भी ये रेसिपीज़ अपने प्यार से बनाई हैं हमारे लिए और वो भी ज़रूर टेस्टी होंगे। हम ज़रूर इसे टेस्ट करेंगे। सर पहले क्या आपको लेके मैं क्या टेस्ट करूँ? पहला स्टेशन सीनियरिटी। नहीं, परफेक्ट। बहुत कम लिया।
तो ये सब खाना है मुझे? नहीं, एक तो पीस खा के देखिए, नहीं तो दर्शक लोग सोचेंगे ड्रामा चल रहा है। नहीं नहीं, और परफेक्ट सारे मसाले हैं सर। आपको विश्वास नहीं है कि अच्छा हुआ है कि नहीं? या। और जैसे कि सर ने कहा कि 1 चम्मच काफ़ी होता है, टेबलस्पून 1 टेबलस्पून नमक 1 किलो के लिए, तो परफेक्ट है वो नमक, और जो आपने मसाले डाले हैं वो भी काफ़ी परफेक्ट है। मेरे ख्याल से बच्चा भी खा सकता है और बड़े भी खा सकते हैं, इतना हाँ, परफेक्ट है आपके सारे जो तीखा मसाले। उतना नहीं दिया नहीं मैंने। है। हाँ। सर मुझे लगता है इस शो के बाद एक हो सकता है कि हमारी सारी महिलाएं जो घर पर बैठी हैं वो अपने हस्बैंड की तरफ इशारा करके आज बोलेंगे कि चलो किचन में जाओ, बहुत आसान है, कैप्टन पार्थदास सर ने बोला है कि ये जेंट्स भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि अगले आने वाले कई संडेज अभी आपको जेंट्स ही घर पर दिखाई दे, घर पर किचन में दिखाई दे। नहीं, लेकिन एक चीज है, हर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में कुक मोस्टली जेंट्स ही होते हैं। क्या बात है, बराबर। लेकिन एक लेडी का हाथ का खाना या मम्मी का हाथ का खाना वो जल्दी हजम होता है, तो तभी वो खा के तो हम भी बड़े हुए हैं। राइट सर, आपने भी आपका बहुमूल्य समय निकाल कर NMTV के लिए आज इतनी रेसिपी अच्छी बताई, तो आपका भी हमारे तहे दिल से शुक्रिया अदा। थैंक यू। और जाते जाते नए साल के शुभ अवसर पर हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वेल, NMTV के सारे दर्शकों को मैं ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकता हूं कि 2008 में जो हादसे हुए हैं, टेररिस्ट अटैक्स, काफी कुछ हो गया है, लेकिन मैं खाना बनाने के वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि अगर सही खाना नहीं खाए तो वो खाना भी टेररिस्ट से भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो आप देखिए, जो भी खाना खाएंगे वो पेट के लिए पेट खुश रखना चाहिए, दिमाग खुश होना चाहिए और हेल्थ भी रहना चाहिए, फिर आप वो खाना को खाना कह सकेंगे। कुछ भी अगर खाना खा लेते हैं, दैट कैन बी वर्स देन द टेररिस्ट। एग्जैक्टली। तो आपने देखा कि कितने अच्छे एक मैसेज के साथ हम इस शो का एंड कर रहे हैं। हमारे जो भी महिलाएं आज इस शो देख रही हैं, जो भी जेंट्स महिलाएं जो भी हैं, तो वो इस शो को ज़रूर पसंद करेंगे। और आप भी हमें संपर्क करें इस शो में शामिल होने के लिए 27899191 पर। और हमारे दर्शकों को फिर एक बार नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बने रहिए और सारी ढेर सारी खबरों के लिए NMTV पर। नमस्कार। नमस्कार।